बैक टू माय चैनल। तो आज है माय हेयर फॉल स्टोरी के एपिसोड नंबर 2। जैसे मैंने एपिसोड नंबर 1 उसको अपलोड कर दिया है एक दिन पहले ही। जैसे मैंने कहा था कि हर एक ऑल्टरनेट डे मैं एक एपिसोड अपलोड करूंगी, जिस तरीके से मैं खुद के हेयर फॉल को क्योर करूँ उस सारे एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी। तो एपिसोड 1 अपलोड हो चुका है और इस सीरीज़ में आपको 6 एपिसोड मिलेंगे, यानी कि 6 होम रेमेडी मिलेंगे, जिसके मदद से आप अपने हेवी हेयर फॉल को भी घर बैठे कंट्रोल कर सकते हो सारे होम रेमेडी के साथ। यानी कि आपको इस लॉकडाउन में भी बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, सारी चीज़ें आपके घर के आसपास मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा एपिसोड 1 अपलोड हो चुका है, आज एपिसोड में 2 अपलोड करी हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो तो अपलोड हो चुका होगा। तो जैसे जैसे मैं इस सीरीज़ को दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप भी इसको अप्लाई करना शुरू करो। मैं इस सीरीज़ को अपलोड करने मतलब मैंने सोच ही रखा है कि मैं इसको सुबह के टाइम में अपलोड करूँगी, ताकि आप देखकर इसको उसी दिन अप्लाई कर सको सारी चीज़। जैसे कि मैंने बोला एज यूजुअल हमारे घर पर ही होते हैं। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने ब्रीफिंग वगैरह जो है इसके जो भी अगर आप इस एपिसोड से देख रहे हो तो इसका जो भी ब्रीफिंग वगैरह है कि किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा एपिसोड नंबर 1 को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल्स एक बारी ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। दोबारा उसको मेंशन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीरीज़ एक ही चल रहा है। तो आप अगर उसको देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और पास में बैठा बेल बटन पे हिट कर देना, ताकि इस तरीके की सारी रेमेडी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। चलिए और कोई बात है नहीं, अब देख लेते हैं कि मैं सेकेंड डे में आपको कौन सा रेमेडी सजेस्ट कर रही हूँ। तो सेकंड डे मैं आपको सजेस्ट करूंगी अनियन ट्रीटमेंट को करना, क्योंकि मैं भी इसको करती हूँ। बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए। पर मेरे पास ऐसी शिकायतें भी आती है कि लोग कहते हैं कि दी हम तो इतने सालों से हम अनियन ट्रीटमेंट कर रहे हैं पर बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि आप तरीका गलत कर रहे हो, तो वही सही तरीका मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि अनियन ट्रीटमेंट को आपको एक्चुअली किस तरीके से करना होता है, ताकि आपके हेयर फॉल या हेवी हेयर फॉल आप घर बैठे उसको रोक सको। तो पहले आप देख लो, अनियन को पहले पहचान लो। एक आता है सफ़ेद प्याज, एक आता है इस तरीके का लाल प्याज या प्याज का जो ओरिजिनल कलर होता है। तो हमें सफ़ेद प्याज यानी कि वाइट अनियन को नहीं लेना है, वो बालों के लिए इतना अच्छा काम नहीं करता। तो हमें इस तरीके से जो लाल प्याज आता है इसी को लेने हैं, और यही बालों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। तो पहली गलती तो बहुत लोग कोई सा भी प्याज ले लेते, जिससे कि उनको कुछ काम नहीं होता। तो आपको लेने हैं इस तरीके का एक प्याज। अब जैसे कि आपने देखा हमने इसका छिलका बिल्कुल उतार लिया है। अब आप चाहो तो इसको इस तरीके से कद्दूकस करने की मशीन से घिस के इसका रस निकाल सकते हो, या आप इसको मिक्सी में चला सकते हो। फिर उसके बाद में आफ्टर इसका प्रोसेस दिखाऊंगी तो आप समझ जाओगे। तो मैं इसको इस तरीके से घिस कर ही निकालती हूँ, क्योंकि हाथों की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो आपको जो सही पड़ता है, जो इजी पड़ता है उसको आप करोगे। तो बेसिकली हमें इसका बिल्कुल इसको कद्दूकस कर लेना है, या मिक्सी में इसको चला के एक स्मूथ पेस्ट इसका बना लेना है। तो पहले वो प्रिपेयर कर लेते, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसके साथ आपको और क्या ऐड करना है या क्या करना है। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो हमने पूरे प्याज को अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है। अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या करना है। आपको इसको छानकर सिर्फ इसका रस लेना है। तो इस तरीके से आप एक कॉटन के कपड़े के मदद से या कोई मलमल के कपड़े की मदद से आप इस तरीके से इसको छानकर इसका बिल्कुल जूस निकाल लोगे। तो अभी ये जूस हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसका पैक तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चम्मच जो हमने प्याज का रस निकाला है। आप चाहो तो 4 चम्मच भी ले सकते हो, जितना आपके बालों के लिए पड़े। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच प्याज का रस ले रही हूँ। अब हमें 3 चम्मच इसके अंदर कोकोनट ऑयल का ऐड करना है। तो आपको जितना प्याज का रस लेना है उतना ही आपको कोकोनट ऑयल का भी लेना है। तो हम 3 चम्मच दोनों का लेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच कोकोनट ऑयल का भी इसके अंदर डाल रही हूँ। लोग यही गलती कर देते कि वो प्याज के रस को सिर्फ किसी के साथ भी बिना डाइल्यूट किए, यानी कि किसी के साथ बिना मिलाकर ही वो अपने स्कैल्प पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कई बार आपके बालों को थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। पर ये जो मैं रेमेडी और जो तरीका मैं अभी दिखा रही हूँ कि प्याज के रस को आप हमेशा नारियल तेल के साथ डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करें, ये कभी भी बेकार नहीं जाता। मैं हमेशा इसी प्रोसेस से इस्तेमाल करती हूँ।
और ये आपका पैक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका हमें एप्लीकेशन किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप बालों को अच्छी तरीके से कोम कर लीजिए। फिर आपको लगेगा एक छोटे से कॉटन का टुकड़ा, यानी कि रुई की मदद से आप इसको अपने स्कैल्प में आपको इसको बेसिकली अप्लाई करना है। आप चाहो तो ड्रॉपर का भी मदद ले सकते हो, आप चाहो तो घर में किसी का हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली हमें ध्यान देना है कि हमें अपने स्कैल्प के जितने भी स्किन है, हमारे सिर की जो स्किन है उस पर आप अच्छी तरीके से इसकी एक कोटिंग लगा दो ताकि ये अपना काम, अपना ट्रीटमेंट कर पाए। तो इस तरीके से आप अपने पूरे बालों के सामने से लेकर पीछे तक कहीं भी छूटने ना पाए, इस तरीके से अपने पूरे बालों पे इसका एक कोटिंग लगा दोगे। इसके बाद भी आपको मसाज करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही आप इसको छोड़ सकते हो। इसके बाद आप एक क्लचर की मदद से या शावर कैप की मदद से भी अपने बालों को टाई कर सकते हो, शावर कैप भी डाल सकते हो अगर आपको ज़रूरत लगे तो। इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसको 2 घंटे के लिए अपने बालों में इस तरीके से छोड़ना है ताकि ये प्याज का रस आपके बालों के लिए अच्छी तरीके से काम कर पाए। तो 2 घंटे बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लोगे और आपका ये 2nd डे का ट्रीटमेंट यहीं पर पूरा होगा। शैम्पू करने के बाद आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से सुखाना, बहुत ज़्यादा ड्रायर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, हीटिंग आयरन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बाल जब बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो हमें थोड़ा सा ये सब स्टाइलिंग प्रोडक्ट को दूर रखना ही सही होता है। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने इसका एप्लीकेशन जो भी है अनियन ट्रीटमेंट हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपके हेयर फॉल को रोकता है, आपके बालों की जो हेल्थ है, एक जो गुड हेयर हेल्थ है उसको प्रमोट करता है। आपकी डैंड्रफ को भी जो अनियन है, जो प्याज है, उससे बहुत ज़्यादा क्योर होने में मदद होता है। और ग्रे हेयर में भी ये ऐसा तो नहीं है कि आपके जो सफ़ेद बाल है वो काले हो जाएंगे, पर ये ग्रे हेयर को आने से रोकता है। इस तरीके से आप सोच सकते हो कि ये वाइट हेयर को आने से रोकता है, तो उस स्थिति में भी आपको ये मदद करेगा। तो जिस प्रोसेस से मैंने कहा उस प्रोसेस से आई होप कि आप इसको देखने के बाद ट्राई करोगे, और हो सकता है कि आपने अभी तक ट्राई कर लिया है। तो चलिए आज के एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना होता है, बस इतना ही। और कोई बात है ही नहीं। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं सारे कमेंट पढ़ती भी हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 के लिए। उसके लिए मुझे प्रिपरेशन भी काफ़ी सारे करने, काफ़ी सारे नहीं, कुछ सारी चीज़ों को इकट्ठा करके बस उसको कूटना पीसना ही होता है, बस इतना ही। बहुत ईजी सा रेमेडी है। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।